हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में भी। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय, और ये है आपका क्लास नंबर 8। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, बंग भंग आंदोलन, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्या कांड। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं सबसे पहले खिलाफत आंदोलन के विषय में। दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो जनरल डायर था उसने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध फायरिंग करवाई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे भारतीयों की जान चली गई, बहुत सारे भारतीय घायल हुए। तो आज हम देख रहे हैं खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 का इसका सूत्रपात हुआ, और भारतीय मुस्लिमों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर इसका सूत्रपात किया था। तो दोस्तों, गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू तथा मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और मुस्लिमों के प्रति अपनी सहानुभूति भी प्रकट की थी। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें वो जो नरसंहार हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसकी वजह से जो क्रांतिकारी थे वो और भी ज़्यादा आग बबूला हो गए थे और अंग्रेजों के लिए अलग अलग तरह के आंदोलन चला रहे थे। उन्हीं में से एक था खिलाफत आंदोलन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे भारतीय मुस्लिमों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को शुरू किया था, और गांधी जी ने भी इस आंदोलन को हिंदू तथा मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा था। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें खिलाफत आंदोलन द्वारा धर्मांधता उभारे जाने के कारण दक्षिण भारत के मालाबार में भीषण हत्याकांड भी हुए थे, जिसे मोपला विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें मोपला आर्थिक दृष्टि से निर्धन मुस्लिम किसान थे। इनका शोषण ब्रिटिश नीतियों से लाभान्वित नंबूदरी जमींदार और नायक साहूकार वर्ग करता था। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें जो मोपला थे वो क्या थे, मुस्लिम किसान थे जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और उनका शोषण कर रहे थे जो वहाँ के नंबूदरी जमींदार थे और नायक साहूकार वर्ग, जो कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों की जो ब्रिटिश नीतियाँ थी उनसे लाभान्वित थे, और उन्हीं के ही इशारों पे ये सारे कार्य करते थे। ये सारे जो जमींदार थे, एक तरह से कह सकते हैं, या नायक साहूकार थे, तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा शोषण कर रहे थे निर्धन मुस्लिम किसानों का, जिन्हें मोपला कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें 1921 ईस्वी में इन्होंने अपनी दयनीय स्थिति के लिए ब्रिटिश शासन और हिंदू शोषक वर्ग को समान रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए विद्रोह कर दिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी ब्रिटिश शासन था और जो भी साहूकार थे, यहाँ पे हम कह सकते हैं हिंदू शोषक वर्ग था, उनके ऊपर जो मोपला किसान थे इन लोगों ने विद्रोह कर दिया, और हिंदू मुस्लिम एकता की भावना पर इस विद्रोह का प्रतिकूल असर पड़ा। क्लियर? तो आगे हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट असहयोग आंदोलन। दोस्तों, असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया, और इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना था। तो दोस्तों, चूंकि हमारे देश की जनता को और जो हमारे देश के क्रांतिकारी नेता थे उन्हें ये भली भांति पता हो चुका था कि जो अंग्रेज है वो हमारे लिए हितकारी नहीं है, बल्कि वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे देश में ही रह करके हमारी ही जनता को परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब जो भी उनके अंग्रेजों के द्वारा जो भी वस्तुएं थी भारत में लाई गई और जो भी उनके द्वारा किए गए कार्य थे उन सब की आलोचना हो रही थी, और उनके द्वारा जो भी वस्तुएं या मार्केट में लाई जा रही थी उसका भारतीय बहिष्कार कर रहे थे। तो दोस्तों, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर के रूप में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। तो दोस्तों, तमाम तरह की जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी, जिसको हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा, रॉलेट एक्ट, जिसे हम बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का एक्ट कहते हैं, जिसमें किसी के ऊपर भी संदेहास्पद अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसके ऊपर
मुकदमा दायर किया जा सकता था, उसे कठोर से कठोर कार्यवाही भी की जा सकती। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि रॉलेट एक्ट कानून की वजह से ही डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसी के विरोध में ही जो जनसभा हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसी के ही परिप्रेक्ष्य में हुआ, और ये सारी घटनाएं हम लोगों ने डिटेल से देखी। तो दोस्तों उसी के खिलाफ में ही जो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था वो था 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन के रूप में वो प्रारंभ हुआ। आगे हम देखें तो सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन का आयोजन किया गया, और दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो कहीं ना कहीं जो भी देश में अलग अलग तरह की क्रांतियां हो रही थी, जो गतिविधियां हो रही थी, उन सब पे ये जो कांग्रेस थी वो नज़र रखती थी, और उनसे जहां भी जो भी त्रुटियां होती थी या जो भी रणनीतियां बनानी रहती थी उस पर विचार विमर्श होता था। तो यहाँ पर हम बात करें आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए ही कलकत्ता में कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन का आयोजन किया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने और विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। तो दोस्तों देखिए, जब देश की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे दयनीय हो रही थी, धीरे धीरे देश के जो क्रांतिकारी थे वो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए आगे आ रहे थे। तो यहाँ पर हम बात करें तो इसी वजह से ही जो भी अंग्रेजों ने इतना क्रूरता के साथ भारतीयों के साथ जो नरसंहार किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का, उन सब से कहीं ना कहीं देश की जनता भी आहत हुई थी, और अब धीरे धीरे लोगों ने ये मन बना लिया था कि अब हमें अंग्रेजों को भारत से भगाना है। तो दोस्तों इसीलिए अंग्रेजों के द्वारा लाई गई जो भी विदेशी वस्तुएं थीं, जो भी उनके द्वारा बनाए गए कानून थे, उसका भारतीयों ने विरोध करना शुरू कर दिया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय यही था कि अब देश के लोगों को अंग्रेजों से मुक्त कराना है। तो दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अंग्रेजी सरकार शैतान है। यहाँ पर हम देखेंगे कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ तो उसमें गांधी जी ने ये प्रस्ताव पेश किया और कहा कि अंग्रेजी सरकार शैतान है, यानी कि जो अंग्रेजी सरकार है उसके अंदर बिल्कुल भी मानव वाले गुण नहीं है, वो क्या है, शैतान है, क्योंकि उसने जो भी कार्य किए वो बिल्कुल निर्ममता से किए, जहाँ पर इतने भारतीय निहत्थों पर गोलियां चलाई, और साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो भी उस अंग्रेजी सरकार के द्वारा कानून लाए जा रहे थे वो भी बिल्कुल भारतीय जनता के खिलाफ थे। तो और उन्होंने क्या कहा कि जिसके साथ सहयोग करना संभव नहीं है वो शैतान है, इसलिए उसके साथ सहयोग करना संभव नहीं है। अंग्रेज सरकार को अपनी भूलों पर कोई दुख भी नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों अगर हम बात करें जो जनरल डायर निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई थी उसे लंदन में उस कार्य के लिए उसे रिवार्ड दिया गया। ये कितनी ही शर्मनाक घटना थी, फिर भी उसको वहाँ पर सम्मानित किया गया। तो एक तरह से यहाँ पर हम कहें कि जो अंग्रेज थे उन्हें अपनी भूलों पर कोई भी पछतावा नहीं था, कोई भी दुख नहीं था। यहाँ पर देखिए और उन्होंने क्या कहा, अतः हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थापिकाएं हमारे स्वराज का मार्ग प्रशस्त करेंगी। स्वराज की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील अहिंसात्मक सहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो भी नीतियाँ भारतीय लोगों के द्वारा अपनाई जानी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, अहिंसात्मक और असहयोग की नीति होनी चाहिए, क्योंकि अब जो भारतीय कहीं ना कहीं पूरी तरह से अंग्रेजों से रुष्ट हो चुके थे कि उन्हें अब ये बहुत ही अच्छे ढंग से पता चल चुका था कि जो भी अंग्रेज हैं वो जो नीतियाँ बनाते हैं वो केवल अपने हित का ध्यान रखते हैं, भारतीयों का ध्यान नहीं रखते हैं। क्लियर। आगे हम चलिए देखते हैं नेक्स्ट चौरी चौरा कांड, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, छोटे से गांव में हुई और घटना में इस गांव का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए दर्ज कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो चौरी चौरा कांड हुआ था ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। और दोस्तों इस बार जो चूँकि दोस्तों यहाँ पर आपको 5 फरवरी 1922 आपके बुक में दिया गया है,
तो आप अगर एग्जाम में आए तो 5 फरवरी 1922 ही लगाएंगे। लेकिन इस बार जो इसका समारोह मनाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, वो 4 फरवरी को मनाया गया। तो अगर करंट में ये क्वेश्चन पूछता तो आप 4 फरवरी लगाते हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते तो वहाँ पे चूंकि आपके बुक में अभी तक यही सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तो आप 5 फरवरी ही इसको मानेंगे। यहाँ पर हम देखें 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, चौरी चौरा नामक एक छोटे से गाँव में ये घटना हुई और इस गाँव का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। चूँकि दोस्तों जो अंग्रेज भारतीयों के दिल में दहशत पहुंचा रहे थे, भारतीयों को परेशान कर रहे थे, आज उन भारतीयों ने अंग्रेजों के दिल में दहशत फैला दी थी। तो ऐसा कौन सा कार्य था, चलिए आगे देखते हैं। पुलिस ने यहाँ स्वयं सेवक दलों के कुछ नेताओं को बुरी तरह से पीटा, क्योंकि ये लोग शराब की बिक्री एवं खाद्यान्न के मूल्यों में जो बिक्री थी उसकी वृद्धि का विरोध करने हेतु प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो भी स्वयं सेवक दल के लोग थे, जो नेता थे, उनको जो अंग्रेजी पुलिस वाले थे उन लोगों ने भारतीयों पर लाठी से वार किया, यानी कि पीटा। और उसके बाद ये लोग जो विरोध कर रहे थे वो किस एवज में कर रहे थे, वो ऐसा था कि यहाँ पर जो भी शराब की बिक्री थी और जो भी खाद्यान्न थे उसके मूल्य में वृद्धि कर दी गई थी, जिसकी वजह से जो प्रदर्शनकारी थे वो बहुत ही ज़्यादा रुष्ट थे और उन प्रदर्शनकारियों पर जो अंग्रेज पुलिस थी उन लोगों ने लाठीचार्ज की, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों के एक जत्थे ने पुलिस पर हमला कर दिया। अब जब प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुई तो प्रदर्शनकारियों के एक जत्थे ने भी, मतलब एक समूह ने भी पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस वालों ने गोलियां चलाई और पुलिस की गोलीबारी के सारे लोग उत्तेजित हो गए। और जैसे ही पुलिस वालों ने गोलियां चलाना स्टार्ट की तो सारे लोग उत्तेजित हो गए और पुलिस वालों पर आक्रमण कर दिया, यानी कि उन पर वो टूट पड़े और सिपाही भागकर थाने में घुस गए और तो भीड़ ने थाने में भी आग लगा दी। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें क्या होता है कि जब वो लोग फायरिंग करते हैं तो फायरिंग करते करते उनकी जो गोलियां थी वो लगभग समाप्त हो गई थी और वो जो अंग्रेज सिपाही थे अपनी जान बचाने के लिए थाने में घुस जाते हैं, यानी कि थाने के अंदर खुद को बंद कर लेते हैं। और भीड़ ने क्या किया, थाने में ही आग लगा दी। जो सिपाही भागने का प्रयास करने के लिए बाहर आए उन्हें भी भीड़ ने मार डाला और पुनः आग में ही फेंक दिया। इस हिंसक घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए दोस्तों। और गांधी जी इस घटना की खबर से अत्यंत दुखी हुए तथा उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देखा था असहयोग आंदोलन। इसके पहले तो जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था वो गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया। किस वजह से, क्योंकि हमारे जो भारतीय क्रांतिकारी थे उन लोगों ने 22 पुलिस वालों को थाने के अंदर ही जिंदा जला दिया था और इस वजह से अत्यंत दुखी हुए थे गांधी जी और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था कि इनकी इस गांधी जी के इस एक्शन से जो भारतीय थे वो खुश हुए, बल्कि अगर हम बात करें तो अनेक राष्ट्रवादी नेताओं तथा सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू इत्यादि ने गांधी के आंदोलन वापस लेने के निर्णय से अपनी असहमति प्रकट की। दोस्तों यहाँ पर देखिए, चूंकि गांधी जी ने अपने हृदय को व्यथित होने के कारण ये जो स्टेप लिया कि मुझे असहयोग आंदोलन वापस लेना है, मुझे अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन नहीं करना है। लेकिन जो हमारे और भी क्रांतिकारी नेता थे, यहाँ पर हम बात करें जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने उनकी इस कदम का, यानी कि उनके इस स्टेप का उन्होंने विरोध किया, एक तरह से कह सकते हैं असहमति प्रकट की। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें तो भारतीयों ने अभी तक अंग्रेजों के ये अगर कुछ भी बड़ा किया था, केवल यही बड़ा किया कि उन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाया कि अगर वो नियत भारतीयों पर गोलियां चला सकते हैं तो भारतीय भी उसके बदले में उनकी जान ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर हम देखें तो भारतीय भी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने हक के लिए जागरूक हो चुके थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे काकोरी कांड, स्वराज दल, साइमन कमीशन, बारदोली सत्याग्रह। तो यहाँ पर आपको वीडियो लाइक कर देना है और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताना है कि हमारा ये प्रयास आपके लिए कैसा है
और अपने अनमोल सुझाव भी हमें ज़रूर दिया करिए दोस्तों। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें हमारी जो मेहनत है वो सार्थक नज़र आती है, और हमारी जो प्रयास है वो सार्थक नज़र आता है कि हम अपने भाई बहनों के लिए, हमारे जो भाई प्रशिक्षु भाई बहन हैं उनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे अपने प्यारे प्यारे। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज ग्रुप के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करिए। और आपके एक शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जब हमारे अधिक से अधिक प्रशिक्षु भाई वीडियोस देखते हैं और उससे लाभान्वित होते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आप पिछले अध्याय के टेस्ट दे पाएँ। और साथ ही दोस्तों आपके लिए सारे वीडियोज की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है प्लेलिस्ट के साथ, और साथ ही चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको सारे वीडियोज की लिंक मिल जाएगी। तो आप अगर अभी तक पूरी वीडियोज नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर अपनी वीडियोज देख लीजिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।